I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Clause 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan to both the houses of the Parliament assembled together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, मेहमानान गिरामी, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील और चौथे साल के आगाज़ पर तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और एक दूसरे की बर्दाश्त की रिवायात फ़रोग़ पाएँ। ख्वातीन व हज़रात, मेरी आज की ये गुफ्तगू पाकिस्तान के हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से है, क्योंकि मेरा मुल्क एक नई और मस्बत सिमत की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता 3 सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं और मेरी आज की ये तकरीर इन तब्दीलियों और कामयाबियों का अहाता करने की कोशिश होगी। मैं इंशाअल्लाह इस बात का भी जिक्र करूँगा कि हम पिछली दहाइयों में तरबियत की किन मराहिल से गुजरे और इसके नतीजे में हमने कौन कौन सी ताकतें और सलाहियतें हमारे अंदर पैदा हुई, जिनकी बदौलत हम इंशाअल्लाह एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल को पालेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, सबसे पहले मईशत पर गुफ्तगू हो जाए। और आप जानते हैं कि कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगीं, मगर अल्लाह ताला के फजल व करम से और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही और पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। मैं ज़्यादा तफसील में जाने से गुरेज करूँगा, क्योंकि पिछले दिनों बजट सेशन के दौरान हुकूमत ने ख़ास तौर पर और वज़ीर आज़म इमरान खान ने माशी कामयाबियों पर तफसीली रोशनी डाली है, मगर मैं चीदा कामयाबियों का जो जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पर, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल से जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात ज़र 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज़्यादा है। और इस साल के शुरू के 2 महीनों में मज़ीद 10% इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज़ हासिल किया। मई 2021 में एक सेशन में रिकॉर्ड तोड़ 2.21 अरब के हसीस की खरीद और फरोख्त हो गई। हुकूमत की इक़दामात की बदौलत 2 साल कबल आलमी बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी का ऐलान किया था और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस साल ओवरसीज चैम्बर ऑफ इन्वेस्टर्स
एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के मुताबिक समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। FBR ने साल 2021 में टैक्स वसूलियों की मदद में 4,732 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 18% ज्यादा हैं। इसी तरह मौजूदा माली साल के 2 महीनों में हदफ से 160 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं। अब जरा सुने, अवाम की इतनी बड़ी तादाद में टैक्स जमा कराना और तरसीलात तेज़र भेजना हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद की अक्कासी करता है। मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को कि FATF के मैदान में बड़ी तनदही से काम करके सारे एतराज़ात के हल के लिए कवानीन और प्रोसीजर बना लिए गए और लागू भी कर दिए गए। अवाम और बिलखुसूस कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया। मकान और छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया। जो चलेगी वो ये कि इस हुकूमत के तामीराती शोबे को 36 अरब की सब्सिडी देने के अलावा इस हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सों की मद से अवाम को अपने मकान की तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी की है। सब्र करेंगे, सुनेंगे। अवाम को बात समझ आ गई है, यहाँ भी लोगों को समझ आनी चाहिए। नतीजतन पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो 260 अरब रुपए की हद उबूर कर चुका। हुकूमत के ऐलान करदा तामीराती पैकेज में अब तक 447 अरब की मालियत के 1252 मंसूबों की रजिस्ट्रेशन हुई है। हुकूमत के इन इक़दामात की बदौलत न सिर्फ माशी सरगर्मियों में तेजी आई है, बल्कि 70 के करीब डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जैसा कि स्टील, सीमेंट, रंगो रोगन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसमें लोगों के रोजगार के मौके भी शामिल हुए हैं। तामीराती शोबे में तारीखी तरक्की का सेहरा वजीर आजम पाकिस्तान के सर जाता है कि जिन्होंने अवाम के एहसास पर पाबंदी पॉलिसी बनाई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने भी हमें माशी कामयाबी से नवाजा। ज़राअत के शोबे में 2.77% की तरक्की हुई है और उसमें मजीद मेहनत की जरूरत है। हुकूमत के IT शोबे पर खुसूसी तवज्जो की वजह से IT बरामदात 2.12 अरब डॉलर तक पहुंच गई और गुज़िश्ता साल की निस्बत में इन बरामदात में 47% का इजाफा हुआ है। रजिस्टर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में नौजवानों को तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए भी अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इनमें वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत नौजवानों की ऑनलाइन तरबियत का प्रोग्राम डिजी स्किल्स काबिल जिक्र है। यह अमर काबिल तहसीन है कि अब तक 17 लाख नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए तरबियत दी जा चुकी है। कोई छोटा नंबर नहीं है, 17 लाख नौजवानों को, जिसमें अक्सरियत 18 साल से 29 साल की उम्र के नौजवान हैं। पाकिस्तान की फ्रीलांसर्स ने अब तक 20 करोड़ रुपए का डॉलर का ज़र मुबादला कमाया है। हुकूमत को इस बात का इदराक है
कि दुनिया इस वक्त चौथे सनअती इनकलाब से गुजर रही है, जो शोर शराबे से रोका नहीं जा सकता। और ये इनकलाब सिर्फ मादी तरक्की का इनकलाब नहीं, बल्कि एक फिक्री और जहनी इनकलाब है। माजी में अक़वाम ने कारखानों और इंडस्ट्रीज की मदद से तरक्की की है। ये तरक्की जिसे हम ईंट और गारे की तरक्की भी कहते हैं, जरूरी है, मगर ये वक्त ले टेक्नोलॉजी इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातें सुन लेंगे तो समझ में भी आ जाएंगी, दिल और दिमाग में उतर जाएंगी, अकल में आ जाएंगी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था और आईटी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग और डेटा एनालिसिस, और ये ऐसी दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की मदद से तेज रफ्तार तरक्की का इम्कान है। और मैं साइबर सिक्योरिटी पर भी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि ज़हानत के एतबार से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में किसी कौम से पीछे नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़े मुसावात के साथ जहन सबके लिए सब में बांटा है। और मैं समझता ये हूँ कि हमारा नौजवान अपनी जहनी इस्तेदाद को बरूए कार लाकर असर हाजिर की साइबर डिफेंस और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ऐसन तरीके से काबू पाने में मदद करेगा। ख्वातीन हज़रात, मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान, ये तो थे चंद मईशत के इशारिये, मगर इसी तरह हुकूमत का इंसानी वसाइल की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देना और इंसानी हमदर्दी पर मबनी पॉलिसियों को अपनाना दूसरी बड़ी तब्दीली है और कामयाबी है। बदकिस्मती से माजी में ह्यूमन डेवलपमेंट के शोबों को नज़रअंदाज किया गया और हमने अपनी तवज्जो सिर्फ ब्रिक एंड मोर्टर डेवलपमेंट पर ही मरकूज की। करप्शन के नासूर और माजी की गलत तरजीहात की वजह से हम न सिर्फ तरक्की से महरूम रहे, बल्कि इंसानी समाजी तरक्की के तमाम इशारियों यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की में भी दुनिया से पीछे रह गए। टैलेंट की कदर नहीं की, मेरिट की परवाह नहीं की। नतीजा ये हुआ कि गवर्नेंस कमजोर हुआ और ब्रेन ड्रेन का भी सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको इल्म है
कि कौमी सलामती का तस्वुर अब सिर्फ सरहदों और फौजी मामलात तक महदूद नहीं है, बल्कि माहौल, खुराक, तालीम, छत और सेहत के शोबे इंसानी सलामती के जामे तस्वुर के तहत मरकजी हैसियत रखते हैं। हमें इस बात का मुकम्मल इदराक है कि एक नए अजीमुशान पाकिस्तान का क़याम एक तालीम याफ्ता, सेहतमंद और जिम्मेदार कौम के जरिए ही मुमकिन है। हुनरमंद और ज़हीन अफराद अक़वाम की तरक्की के लिए सबसे बड़ा पिलर हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सुन लो, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कहीं बात मस्बत होगी, कहीं मनफी होगी, मगर हर फर्द जिम्मेदार है। लिहाजा हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माशरे के कमज़ोर और नादार अफराद की फलाह व बहबूद के लिए एहसास प्रोग्राम जैसे पावर्टी एलिविएशन, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मिसाली मंसूबों का क़याम अमल में लाई है। ज़हनी व जिस्मानी कमज़ोरी के ख़ात्मे के लिए एहसास नशोनुमा, वसीले तालीम, एहसास कफ़ालत, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास इमरजेंसी कैश, एहसास आमदन, एहसास लंगर खाने और एहसास कोई भूखा ना सोए के प्रोग्रामों की मदद से मुस्तहिक और गरीब अफराद की माशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर काम कर रही है। लूट मार से हटाकर इंसानों पर फोकस किया गया है। बड़ी अहम बात है। हुकूमत ने इस साल तकरीबन 208 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को कैश आमदनी दी जाएगी, जिससे मुल्क के 30% आबादी मुस्तफीज हो सकेगी। इन तमाम मंसूबों में न सिर्फ ख़वातीन बल्कि खुसूसी अफराद की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा गया है और इनके लिए ऐसे इक़दामात किए गए हैं। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत इस माली साल में 70 लाख ख़वातीन को माहाना 2000 रुपये दिए जाएंगे। और 20 लाख खुसूसी अफराद को माहाना 2000 रुपये देने की मंजूरी भी दी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से ख़वातीन और खुसूसी अफराद की माली शमूलियत यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कर्ज की स्कीम मुतारिफ कराई गई। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्ज की स्कीमें तो मौजूद हैं, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ज़रा सा सोचने की बात है। कर्ज की स्कीमें तो मौजूद हैं, मगर मुनासिब आगही न होने की वजह से, जहालत की वजह से कर्ज लेने वालों की तादाद बहुत कम है। एक और बेहतरीन कामयाब जवान प्रोग्राम है, जिसके लिए इस साल तकरीबन 100 अरब रुपए की रकम रखी गई है। इसके लिए कि मुल्क के नौजवानों को आसान शराइत पर अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज दिए जाएं। अब तक 15 अरब रुपए से ज़ायद की रकम तकरीबन 14,000 कारोबार शुरू करने में इस्तेमाल हो चुके हैं। हुकूमत ने नौजवानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के इजाफा और इन्हें बाहुनर बनाने के लिए हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। और अब मुल्क भर में 720 इदारों में 1,70,000 नौजवानों को स्किल्स दी जा रही हैं और हुनरमंद बनाया जा रहा है। जरा सा इजाजत दें। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी तरह हुकूमत अवाम के
सेहत के मुफ्त इलाज के लिए भी प्रोग्राम सरगर्म अमल है। सेहत सहूलत प्रोग्राम और सेहत कार्ड के तहत पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहा है। अब तक 1 करोड़ 80 लाख खानदान, जो कि तकरीबन 8 करोड़ 10 लाख अफराद बनते हैं, इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। आपका ताल्लुक चाहे खैबर पख्तूनख्वा से हो, पंजाब या बलूचिस्तान से हो, इस्लामाबाद से हो या आज़ाद जम्मू और कश्मीर से, साबका फाटा के अजला से हो या गिलगित बल्तिस्तान से, आप जिस्मानी कमज़ोरी का माजूरी का शिकार हों या आपका ताल्लुक किसी भी अक़लियत से हो, रियासत आपकी सेहत के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। बहुत जल्द पूरी मुकम्मल आबादी को तक ये सेहत सहूलत प्रोग्राम पहुंचा दिया जाएगा। मजीद बरा हुकूमत मुल्क में टेली मेडिसिन के फ़रोग के लिए भी इक़दामात कर रही है और ये मेरा एक पसंदीदा टॉपिक है। इनमें सूबों से भी दरख्वास्त करता हूं मैं कि वो टेली मेडिसिन के तसव्वुर को अपनाने पर तवज्जो दें, जिससे गरीब आदमी या औरत, हम तो इस काबिल हैं कि किसी को फ़ोन भी कर लें पेट में दर्द हो, एक गरीब आदमी और औरत फ़ोन पर बात करके मशवरा तो ले ले, अस्पताल जाने की ज़रूरत तो ना हो उसको। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि टेली मेडिसिन पर तवज्जो दी जाए। घर पर बहुत बोझ अस्पतालों से बच जाएगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी, जिसका मुझे ख्याल है कि इसकी पर तवज्जो देनी चाहिए, इसकी वजह से वसाइल पर बोझ बढ़ रहा है और हमें तालीम, सेहत, खुराक, ट्रांसपोर्ट, पानी, निकासी आब और तवानाई जैसी ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम तक पहुँचाने में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। हमें बच्चों की पैदाइश में वक्फा लाने, कुनबा छोटा करने, कुरानी आयात के मुताबिक माँ खुद अपने बच्चे को दूध पिलाए, इन चीज़ों को आम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों की बेहतरीन परवरिश हो सके। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पहली तकरीर में बच्चों की कमज़ोरी, स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन का जिक्र किया था, वो इसी तरह से ठीक हो सकता है। मैं इस सिलसिले में मीडिया से, उलमा इकराम और माशरे के दीगर तबकात से गुजारिश कर रहा हूं कि इसमें हुकूमत की मदद करें और हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसमें फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। तालीम का शोबा बड़ी अहमियत का हामिल है और हुकूमत ने पाकिस्तान में यकसा तालीमी निसाब के निफाज के लिए इक़दामात किए हैं। इस बेहतरीन काम का मकसद बहुत अच्छा काम, मुल्क भर के बच्चों को मुसावी तालीम और एक मुत्तहिद कौम की तश्कील करनी है। एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तकरीबन 50,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए गए और मज़ीद गुज़िश्ता 2 सालों में 1,42,000 तलबा को एहसास स्कॉलरशिप दी गई। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा पैकेज आया है। और हाल ही में हायर एजुकेशन की जानिब से मुझे 2 हफ्ते पहले ये इत्तला दी गई है कि खुसूसी अफराद के लिए, मिनिस्टर साहिबा इस पर गौर करें, खुसूसी अफराद के लिए अपनी पॉलिसी में खुसूसी तलबा को मुल्क भर के जामियात में ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस की मद में मुकम्मल छूट देने का ऐलान किया है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की तालीम की फराहमी और इन्हें हुनरमंद बनाने का मकसद पाकिस्तान को समाजी और माशी तरक्की की राह पर गामजन करना है। एक अनपढ़ इंसान तो सिर्फ बोझ उठा सकता है, मगर एक तालीम याफ्ता फ़र्द जो है वो अपनी रोज़ी बढ़ाता है और कौम की रोज़ी भी, इनकम को भी बढ़ा सकता है। खुसूसी अफराद और ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर भी ख़ास तवज्जो दी गई है और इनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन बनाए गए हैं, जिसके अंदर डिसेबिलिटी एक्ट 2020, ज़ैनब अलर्ट एक्ट 2020 और एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020, ये तीनों क़वानीन हैं। हालिया दिनों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए, जिस पर सबको अफसोस है
और मैं समझता हूं बहैसियत रियासत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात करना हमारा कौमी फरीज़ा है। हुकूमत ने जिनसी ज़्यादती के केसेस से निमटने के लिए कानून साजी भी की है और इंतज़ामी सतह पर काम भी किया है। इन इक़दामात के अलावा एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माशरे की भी जिम्मेदारी है। माशरे की जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ नज़र आए तो उसको रोके। ये वीडियोज़ बनाते रहना और ये कार्रवाई होते रहना, ये पाकिस्तानी माशरे को ज़ेब नहीं देता। लिहाजा मैं माशरे से अपील करता हूं कि उसको भी ये कैफियत पर चौकीदारी करनी पड़ेगी ख़वातीन की, ताकि वो आराम से फिर सकें। हज़रत उमर का कौल है जो मुझे याद आया। हज़रत उमर का कौल है, किसी ने उनसे पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु, किसी ने उनसे पूछा कि एक अच्छा माशरा कैसा होगा। उन्होंने कहा एक अच्छे माशरे में औरत जेवर से लेस यमन से दूर तक चली जाए और उसको कभी ये रास्ते में ये एहसास ना हो कि मैं अनसेफ हूं। यह है रियासत मदीना का तस्वर जिस तरफ हमने जाना है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अभी भी ख़वातीन को उनके विरासती हुकूक से महरूम रखा जाता है। कुरान की सूरह निसा की आयत के अंदर अल्लाह ताला ने, जब दुनिया में नहीं था, अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक के हवाले से बड़ी तफसील से फ्रैक्शंस के अंदर बता दिया कि क्या देना है। उसके बावजूद एक इस्लामी रियासत के अंदर अगर ये बात ना हो तो बड़ी अफसोसनाक है। लिहाजा हुकूमत ने ख़वातीन के मिल्कियती हुकूक के निफाज का एक्ट 2020 पास किया है और बड़ी तारीफ की बात है। कानून तो अल्लाह का मौजूद है सदियों से, मगर इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और माशरती रवायात का मुकाबला हमको करना पड़ेगा। इस सिलसिले में उलमाए कराम और मीडिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों में ख़वातीन के विरासती हुकूक से मुताल्लिक़ आगही पैदा करें और इसका एहतमाम करवाएं। मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान, अब इस बात से मैं आ जाऊँ इस पर कि ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान के ऊपर सैलाब व दीगर कुदरती आफात के नुकसानात का इम्कान है और पानी की कमी का। इन ख़तरात से निमटने के लिए मोहतरम इमरान खान साहब ने बरवक्त और वोटों की खातिर नहीं, नस्लों की खातिर मिलियन ट्रीन सुनामी का ऐलान किया था केपी के अंदर। लोग एतराज़ करते रहे कि ये सही नहीं है, पूरी नहीं हुई, मगर यह कि दुनिया ने इस बात की तहकीक की बुनियाद पर बता दिया। उससे सीखते हुए मजीद हुकूमत में आने के बाद इस हुकूमत ने 10 बिलियन ट्री सुनामी और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ऐलान किया है। तहारत जो मुसलमान का शीवा होना चाहिए, जो निस्फ ईमान है, तो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग जैसी मुश्किलात से आगे ले जाएगा। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के बारे में 2-3 बातें मैं कर दूँ कि इंतखाबात की शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है, मगर इस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से यहाँ शोर शराबे की महफिल चलती रहती है। EVM एक अहम आला कार है जिससे न सिर्फ इंतखाबात में शफ़ाफ़ियत आएगी और नताइज का बरवक्त पता चलेगा, वोटर की राजदारी रहेगी। इस सिस्टम के अंदर पुराना बैलेट पेपर का सिस्टम भी शामिल है और एक काउंटर भी शामिल है। यानी कैलकुलेटर 50-60 साल से हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं और ये अफसोस की बात है कि लोग कहें जी कैलकुलेटर पर भी भरोसा नहीं हमको। एक काउंटर है, सीधा साधा, वोट भी है, काउंटर भी है। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसको सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए। मुल्क की तकदीर का ताल्लुक है इससे। हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इन्हें सियासी अमल में शरीक करने के लिए आई वोटिंग को मुतारिफ करने के इक़दामात भी कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम सियासी जमातें इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन करेंगी
ताकि समंदर पार पाकिस्तानी जो हमारे असासा हैं और पाकिस्तान को खतीर ज़र मुबादला भेजते हैं, अपने सियासी हुकूक से महरूम ना रह जाएं। जनाब चेयरमैन, अब मैं कुछ खारजा उमूर पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि भारत कई दहाइयों से निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और अक़लियतियों बिलखुसूस मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद को कश्मीर का एम्बेसडर कहा और बड़े मुअस्सर अंदाज में भारत का असल चेहरा दुनिया की हर फोरम पर बेनकाब किया। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि वो तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे राब्ते और रवाबित कायम रखे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मुझे याद है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने उसके अगले दिन उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि अगर हिंदुस्तान एक कदम अमन के लिए आगे रखेगा तो मैं 2 कदम रखूंगा। मगर इसको भी भारत ने हमारी कमजोरी समझा, हर मस्बत कदम का मनफी जवाब दिया। और आप जानते हैं, आपको खुशी होगी याद करके भी कि फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की जो खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जहाज गिराया। और इसी पार्लियामेंट के मशवरे से पायलट को भी वापस गया खैर सगाली का इंदिया देने के लिए, इसको भी गलत समझा गया। तो मैं भारत पर यह बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि वो कश्मीर में जुल्म का बाजार बंद करे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर की हक़ खुद इरादियत को के वादे को पूरा किया जाए। मैं कश्मीर के अवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और कायम रहेगा। मैं कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर हिमायत करने पर चीन, तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और बहुत सारे दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और आरएसएस की शिद्दत पसंदाना और नस्ली इम्तियाज पर मबनी हिंदुत्व के फाशिस्ट नज़रिए से इलाकाई सालमियत को भी बहुत ख़तरा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और दुनिया को पहचानना चाहिए कि भारत कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और तखरीबकारों का सहूलतकार भी बना हुआ है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और मार्केट में खरीदो फरोख्त बड़ा खतरनाक काम है। ये भारतीय गैर जिम्मेदारी का सबूत है जिसकी वजह से आलमी अमन व सलामती खतरे में है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आलमी मीडिया इस पर खामोश रहा। ये कहीं और किसी मुल्क में होता तो कितना शोर मचता। और भारत में ये पहला इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं और आलमी मीडिया खामोश है। खारजा पॉलिसी के एतबार से इस्लामी दुनिया को दीगर चैलेंजेस हैं जिसमें इस्लामोफोबिया भी है और इस्लाम दुश्मनी का सामना है। इस सिलसिले में पीएम इमरान खान साहब एक बहुत बड़े चैंपियन बने हैं और इन्होंने आलमी बरादरी बिलखुसूस मगरबी ममालिक को ये बात बावर कराई है कि वो इस्लाम दुश्मनी, तासुब और तंग नज़री पर मबनी पॉलिसियों को तर्क करके बैनुल अक़वामी सतह पर अमन और भाईचारे की फ़िज़ा कायम करे। हमारे ब्रादर मुल्क अफ़गानिस्तान में पिछले दिनों एक बड़ी तब्दीली आई है। इमरान खान साहब का तकरीबन 20 साल से ये मौक़िफ़ रहा है कि जंग के बजाय मुज़ाकरात की राह अपना कर मसाइल का हल तलाश किया जाए। तवील जंग, खरबों डॉलर खर्च करने के बाद फिर भी वहाँ अमन नहीं आया और हमने अमन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत अफ़गानिस्तान की आवाम को मुत्तहिद करे, फ़तह मक्का पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक
माफ़ी की पॉलिसी अपनाए और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में किसी पड़ोसी मुल्क को कोई ख़तरा ना हो। इस सिलसिले में तालिबान रहनुमाओं के बयानात हौसला अफजा हैं। अब दुनिया को चाहिए कि इस वक्त अफ़गान अवाम को बेयार व मददगार ना छोड़ा जाए, इनकी मदद की जाए, एक इंसानी बहरान ना पैदा होने दिया जाए और अफ़गानिस्तान की तामीर और बहाली में अपना पूरा किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस वक्त भी मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान को फराहम कर रहा है और पाकिस्तान का PIA फ्लैग कैरियर जनाब आलमी बरादरी के अफराद के इनखला में पेश भी रहा और इसको पाकिस्तान इस काम को सारी दुनिया ने सराहा भी है। दुनिया को ये भी तस्लीम करना होगा कि अफ़गानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। इस मौके पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुनिया को पाकिस्तान को बिला जवाज़ तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बुर को अपना अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। कितना बड़ा मशवरा दिया गया, खरबों डॉलर खर्च करके बात समझ आई, लाखों अफराद मर गए, फिर बात समझ में आई। तो कम से कम सियासी मुदब्बिर की मशवरों पर काम करें। मज़ीद बरा पाकिस्तान अपनी माशी तरक्की के लिए जियो इकनॉमिक्स और रीजनल कनेक्टिविटी के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो भी दे रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम और इक़्तिसादी ताउन तंजीम के साथ साथ दीगर फोरम्स पर भी इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ की कोशिशें की हैं। पाकिस्तान इस अमर का ख्वाहां है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से ख़ित्ते की मईशतों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए और जितने फ़ॉरेन विजिटर्स हमारे सेंट्रल एशियन रीजन से आए हैं और यह प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे डेलीगेशंस गए हैं, उन सब ने इस बात का इजहार किया और वो मुंतज़िर हैं। इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में अमन सारे पड़ोसी ममालिक के लिए बहुत खुशआइंद साबित होगा। ख़वातीन और हज़रात, अपने देरीना दोस्त चीन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को कदर की निगाह से हम देखते हैं और इन ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। चीन ने पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन कुछ मुल्क दुश्मन अनासर बिलखुसूस हिंदुस्तान शुरू से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को सबोताश करने के दरपे है। मैं भारत पर यह बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि वो अपने मकासद में भी कभी भी कामयाब नहीं होगा और पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएगी। मैं पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की जानिब से तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, ईरान और दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। शुरू में बहुत ज़ोर से बोलना पड़ा तो प्यास ज़्यादा लगी। अब जनाब माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से अपने पसंदीदा इख्तिताम के करीब आ रहा हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस ये है कि हर वक्त इस बात का जिक्र है कि हम ऐसे हैं और ऐसे ख़राब हैं और ये किया। पाकिस्तानी कौम की स्ट्रेंथ्स का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो पिछले 4-5 दहाइयों में हमने एक्वायर की हैं, हासिल की हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया और उसके बाद पाकिस्तान ने यह तय किया कि हम अपने आप को अपना न्यूक्लियर डिटरेंट बनाएंगे। और आप लोगों को मुबारक हो कि 7 साल के छोटे से अरसे के अंदर अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया। यह आपकी जहानत का क्रेडिट है। दूसरे, मतलब ये चीजें याद रहनी चाहिए ताकि कौम को एहसास तो हो कि कितनी अजीम कौम बनती जा रही है। दूसरे, अफगान पनाहगुज़ीन के बारे में 35 से 40 लाख महाजिरीन को आपने पनाह दी।
हमदर्दी के जज्बे के तहत, और कोई जज्बा नहीं था, हमदर्दी के जज्बे के तहत। और दुनिया जो हमें ह्यूमैनिटेरियनिज्म सिखाती है और ह्यूमन राइट सिखाती है, वो 100 महाजरीन को उठाने के लिए तैयार नहीं है और बहरे रोम के अंदर डूबने देती है। और पाकिस्तान ने 35 और 40 लाख महाजरीन को 3-4 दहाइयों तक पनाह दी। बड़ी बात है, ये दिल की बात है, ये आपकी ताकत है। तीसरी बात जो आपने हासिल की, वो दुनिया माने ना माने, मानना पड़ेगा कि दहशतगर्दी का आपने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। कोई कौम इतनी कामयाब नहीं हुई जितने आप कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी फौज को खिराज तहसीन, हमारे पुलिस वालों को खिराज तहसीन, रेंजर्स को खिराज तहसीन, कौम को खिराज तहसीन कि आपने मुकाबला किया, जाने कुर्बान की मगर पाकिस्तान को बचाया। ये बड़ी ताकत है, इसको कभी कम मत समझिएगा। दुनिया में आप अनोखे हैं। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी ताकतें हैं उनका जिक्र कर रहा था कि आपकी फराख दिली अनोखी है। चाहे जल्जला हो, चाहे सैलाब हो, ट्रैफिक जैम हो जाता है कि पाकिस्तानी कौम खुद निकलती है, हुकूमत बाद में निकले, यह आपकी फराख दिली है। कभी किसी नेक काम के लिए पैसों की कमी नहीं हुई। शौकत खानम अस्पताल इस बात की गवाही देगा, ईदी साहब मरहूम इस बात की गवाही देंगे। बड़ी फराख दिल कौम है आप। कोविड के अंदर अपनी जेब में हाथ डालकर हर फर्द ने मदद की, तो ये आपकी फराख दिली है। ये चौथी ताकत थी आपकी। फिर कोरोना में कामयाबी आपने हासिल की और इसके 4-5 पिलर्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसानी हमदर्दी की बिसात बिछाई और यह कहा कि मैं गरीब को भूखा नहीं मरने दूंगा। इस बिसात के ऊपर, यह बिसात पहली चीज थी, दुनिया में कोई कहता नहीं था जब कि यह भी एक इशू है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर इंसानी हमदर्दी, टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे, पार्शियल और स्मार्ट लॉकडाउन, और जहानत के साथ डेटा की बुनियाद पर आपने इसको मैनेज किया। फिर एहसास के जरिए लोगों की मदद की। हम गरीब कौम, जेब में हाथ डालकर फिर भी गरीबों की एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए सबको दिए गए। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं ये कहता हूं कि हजारों मर्तबा रोजाना इन्होंने ये निशानदेही की कि हाथ धो, फासला रखो, तो मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सबसे ज्यादा उलमा का भी करना चाहता हूं। हमने अपनी मसाजिद खुली रखी। लोगों ने एतराज किया कि तुम ही मुसलमान रह गए हो, सारी दुनिया में मसाजिद बंद हैं। हमने अल्लाह से ताल्लुक कायम रखा और मैं समझता हूं जो कामयाबी की बुनियाद है वो इन सारी चीज़ों पर मुनहसर है। अल्लाह से भी ताल्लुक़ कायम रखा। तो ये थी 5 चीज़ें जो आपकी ताकत हैं। लिहाजा अपने आप को कमज़ोर नहीं समझो, मगर 3 चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो आपने हासिल करनी है। पहली, फेक न्यूज़। दुनिया तबाह हुई है इस बुनियाद पर, और अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लाए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मगलूब होकर किसी कौम पर जा चढ़ो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। ये टोटली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको याद है? ये फेक न्यूज़, कौमों को तब गुमराह किया गया और कौमों ने कौमों पर हमला किया। अगर अल्लाह ताला का इस बात से, मैं समझता हूं जो मुसलमान नहीं है उसको ईमान लाना पड़ेगा। ये टोटली इस वाक़े की निशानदेही करती है ये अल्लाह की आयत कि तस्दीक कर लो, वरना कौम, किसी कौम पर तुम जड़ दौड़ोगे, तबाही होगी और फिर तुम पछताओगे। टोटली इस बात के ऊपर है। तो मैं कहता हूं फेक न्यूज़ का हमला दुनिया भर में इस वक्त बड़ा खराब हमला है, इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज करता है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम अगर ये चीज़, इसमें पैसे नहीं खर्च होंगे, अगर ये चीज़ सीख ले कि फेक न्यूज़ को तराजू में तोलकर एहतियात करे तो ये एक ताकत आपकी बढ़ेगी, बहुत ज़रूरी। अगले ज़माने के लिए इनके हथियार बहुत मजबूत हो गए हैं, अगले ज़माने के लिए ज़रूरत है। दूसरी बात बड़ी अहम जिसका ताल्लुक़ हम सबसे है वो है गीबत। और गीबत होती क्या है चेयरमैन साहब? गीबत बड़ी सिंपल सी बात यह है
कि एक वाक़या मैंने देखा मिसाल के तौर पर, जिसमें औरत का भी कोई किरदार हो, वो मैंने अपनी माँ के पास आकर सुनाया कि भाई ये हुआ, और जितनी एहतियात के साथ मैं अपनी माँ को ये बात सुनाऊंगा, उसके 2 घंटे बाद मैं अपने दोस्तों की महफिल में बैठूं और जो मैं वहाँ गुफ्तगू करूं उसके चंद जुमले मेरी माँ को सुना दिए जाएं। वो माहौल मुख्तलिफ, वो हालात मुख्तलिफ, ये है ग़ीबत। और मेरी माँ वो जब गुफ्तगू मेरी सुनेगी वो कहेगी ये तो मैंने ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया। तो लिहाजा ग़ीबत बड़ी मोहलिक है, कौम को तबाह करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ऐसा है कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो मैंने आपसे कहा कि फेक न्यूज़ और ग़ीबत, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता, सिर्फ अपने अखलाक की तामीर आप करते हैं। और ग़ीबत के बाद मैं समझता हूं कि तरबियत के ऊपर आप लोगों ने बड़ी गुफ्तगू की पिछले चंद माह में, बड़ी ज़रूरी कैफियत है। लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तरबियत में घर है, ख़ानदान है। इसकी अहमियत को कमज़ोर मत होने दीजिए। सारे मगरबी ममालिक के अंदर ये ख़ानदान कमज़ोर हुआ है। तरबियत ख़ानदान से शुरू होती है, पहला पिलर। दूसरा स्कूल है और यकसा तालीमी निसाब, और वहाँ पर तरबियत होगी तो दूसरा पिलर आपका मजबूत होगा। तीसरा मीडिया है। मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है। ये मेरे घर के अंदर कई घंटे मेरे बच्चों के सामने जब मीडिया है तो इसकी जिम्मेदारी है कि कौम की तरबियत की बात करे, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। और चौथे, मिंबर व मेहराब। चौथे मिंबर व मेहराब के रियासत मदीना बनी थी मस्जिद नबवी से, वहां का जो पैगाम था वो दुनिया भर में गया और दुनिया भर पर गालिब हुआ। तो आज मैं समझता हूं उलमा से मेरी अपील है कि कौम बनाने में मिंबर व मेहराब इस्लामी रियासत का एक बुनियादी सतून है, तो वहां से कौम की तरबियत भी होगी। तो ख़वातीन व हज़रात, मेंबरान पार्लिमान, मैं अपनी तकरीर में पाकिस्तान की 5 सलाहियतों का मैंने जिक्र किया, जिसमें आपकी ज़हानत, आपकी हमदर्दी का जज्बा, आपकी बहादुरी का मुजाहरा, आप में खैरात का जज्बा और आपकी तंजीम जो कोविड में आपने दिखाई, और हमदर्दी के साथ तंजीम, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो कायदे आज़म ने कहा था। तो और 3 चीज़ों की मैंने आपसे दरख्वास्त की, फेक न्यूज़ को समझना, ग़ीबत से गुरेज करना और तरबियत। अब इन सब चीज़ों के अंदर अगर दयानतदार क़यादत की चाशनी मिलाई जाए तो मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरा रुआ रुआ और मेरा ईमान पुकार पुकार कर ये कहता है कि हम देखेंगे एक चमकता, दमकता, उभरता हुआ, मुस्कुराता हुआ पाकिस्तान नया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सबका अल्लाह हामी व नासिर हो। In the exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue both the Houses of Parliament assembled together on the conclusion of the sitting on 30th September 2021.